तो बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 13वां लगाते हैं। इस पार्ट में क्या कहता है, वायु में मुक्त रूप से गिरती हुई तेल की एक बूंद के सीमांत वेग की गणना कीजिए। चलो v का मान पता करना है। बूंद की त्रिज्या 0.01 मिलीमीटर है। मैंने लिख चुका हूँ बेटा डाटा। बूंद की त्रिज्या r बराबर 0.01 मिलीमीटर। आगे तेल का घनत्व 1.1 गुणा 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, वो भी लिख दिया बेटा हम लोगों ने। आगे वायु का श्यानता गुणांक ईटा की वैल्यू दे रखी है 1.8 गुणा 10⁻⁵ न्यूटन गुणा सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी हम लोग लिख चुके बेटा। आगे जी की वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमने लिख दिया है बेटा उसको भी। आगे वायु के घनत्व की उपेक्षा की जाती है, इसका मतलब सिग्मा की जो वैल्यू है वो 0 मानेंगे। ठीक है बेटा, बस करना शुरू करते हैं। तो मैं एक चीज बता दूं कि 1 मिलीमीटर बराबर जो होता है वो 10⁻³ मीटर होता है बेटा, याद रखना। ये क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग अच्छे से डिटेल में बता चुका हूँ मैं आपको, बार बार नहीं बताएंगे बेटा हम लोग। तो 0.1 पॉइंट लेफ्ट से राइट जाएगा तो माइनस के 2 पावर बनेंगे, क्योंकि 1 2 अंक कूद रहा है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि 1 गुणा 10⁻⁻2 तो ये बनेगी, और मिलीमीटर को चेंज कर रहे हैं तो 10⁻³ की गुणा और हो जाएगी बेटा, और ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो गया। 1 गुणा 10⁻⁻2 ये 3 वो माइनस माइनस जोड़ते हैं लेकिन चिन्ह माइनस आता है, याद रखना बेटा, और ये आपका मीटर में कन्वर्ट कर दिया। बस आगे तो रखते हैं वैल्यू बेटा, रखते हैं वैल्यू हम लोग अब v इक्वल 2/9 गुणा r पे स्क्वायर है तो ये वाली वैल्यू रख देंगे और इस पे स्क्वायर चढ़ा देंगे इसकी वैल्यू पे। 1 गुणा 10⁻⁻5 मीटर, इस पे स्क्वायर चढ़ा देंगे क्योंकि r पे स्क्वायर है। रो की वैल्यू रखते हैं 1.1, 10⁻³ सिग्मा की वैल्यू 0 है तो 0 रख देंगे। मात्रक चढ़ाते हैं इसका kg प्रति मीटर क्यूब। जी की वैल्यू आएगी अब 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आते हैं ईटा की वैल्यू बेटा। वन 1.8 गुणा 10⁻⁻5 न्यूटन गुणा सेकंड बटे मीटर स्क्वायर गुणा ये वाला सही है बेटा। चलो मीटर, ये पॉइंट इस पॉइंट को खा जाएगा क्योंकि पॉइंट के पीछे अंक है, पॉइंट के पीछे अंक है, ये खत्म। या अगर आप ऐसा नहीं समझते तो ऐसे समझ सकते हैं, इस पॉइंट को हटाओगे, इस पॉइंट के पीछे एक अंक है तो यहाँ 1 0 लगा देंगे, मतलब 10 बन जाएगा। इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट के पीछे एक अंक है तो 0 लग जाएगी, ये 0 इस 0 खत्म हो जाएगी, ऐसे कह सकते हैं। चलो ऐसा समझ लो बेटा, समझो पर कैसे भी है ना। मीटर की घात 3 है, मीटर 1 है, तो पहले तो मीटर स्क्वायर से एक घात बचेगी। ये मीटर 1 है, ये मीटर 1 है, ये पूरा ही खत्म मात्रा का मीटर का। अब देखो बेटा, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 1 की गुणा करोगे तो ये वापस आएगा लौट के, तो 1 को तो लिख ही नहीं रहे। 1 का स्क्वायर करोगे 1 गुणा 10⁻⁻5 दूनी 10 मीटर पे भी स्क्वायर हो जाएगा बेटा, गुणा 1.1 गुणा 10⁻³ आपका kg, और ये आपका 98
डिवाइड बाई सेकंड स्क्वायर। चलो जी, और ये आपका सेकंड। चलो जी, न्यूटन हम जानते हैं बेटा, न्यूटन को केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, पता है ना आपको, सेकंड स्क्वायर बेटा। तो केजी गुणा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बेटा, ठीक है। सेकंड स्क्वायर को उड़ा देगा, और 10 की पावर -5 बेटा ये रहा, 10 की पावर -5 और 9 नाम 81, ये रहा 81 बेटा, ठीक। उसके बाद ये केजी इस केजी को साफ कर देगा, ठीक। मीटर 1, मीटर 2, 1 मीटर बचेगा, ठीक। इस पॉइंट को हटाओ और यहाँ 10 बनाओ, बात समझ आ गई। जहाँ कुछ नहीं वहाँ एक पावर होती है, आप जानते हैं बेटा। चलो v इक्वल 11 है, 11 में 98 की गुणा करोगे, 11 × 8 88, 8, और ये आएगा 107, मतलब 1078 आएगा जब 11 की 98 में गुणा करोगे। 1 की गुणा करोगे तो उसका कोई सिस्टम है नहीं। 10 की पावर -10 ज़्यादा है, प्लस के 3 कम है, इसलिए क्या बचेगी 10 की पावर -7, सही बात है। और ऊपर बचा आपका मात्रक मीटर। अब आते हैं नीचे, 81 गुणा 10 की पावर -5 ज़्यादा है, प्लस की 1 पावर कम है, तो माइनस की 4 पावर बचेगी। और नीचे आपका बचा सेकंड खाली, ये रहा। v इक्वल 1078 में 81 का भाग दोगे तो 13.3 आ जाएगा। 10 की पावर -7, ये माइनस की 4 नीचे ही से यमराज के ले जाएंगे, प्लस की 4, तो 10 की पावर 4 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। इस पॉइंट को राइट से लेफ्ट लेके आते हैं 1 और 3 के बीच में, तो प्लस की 1 पावर बनेगी, तो इधर कर देते हैं। v इक्वल 1.33 गुणा 10 की पावर, पहले तो इसमें से घटा देते हैं, हाँ इसको जोड़ते हैं, 1 पावर एक बनी, तो 4 और 1 कितनी होगी 5, 5 7 में से घटा दो, प्लस की 5 ज़्यादा कम है, माइनस की 7 ज़्यादा है, तो इसलिए माइनस की 2 पावर बचेगी, ठीक। और आपका मीटर प्रति सेकंड आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन नंबर बेटा 13 का। हाँ तो बेटा आप क्वेश्चन नंबर 14 लगाते। 0.1 मिलीमीटर त्रिज्या वाला वायु का बुलबुला जल में 0.35 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के सीमांत वेग से ऊपर चल रहा है। मैं डाटा लिख चुका हूँ बेटा, वायु के बुलबुले की त्रिज्या, वायु का बुलबुला जल सीमांत वेग से ऊपर चढ़ता है, सब कुछ लिख दिया बेटा। आगे, यदि जल का घनत्व, हमें रो की वैल्यू दे रखी है 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, तथा गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, हम लोग बेटा लिख चुके हैं सब कुछ डाटा आपका, ठीक। आगे, हो तथा वायु का घनत्व उपेक्षणीय मान लिया जाए, उपेक्षणीय मान लिया जाए, मतलब वायु का घनत्व उपेक्षणीय मान जो होता है वो हम सिग्मा की वैल्यू 0 मान लेंगे बेटा, उपेक्षणीय मान रहा है वो। आगे लिया जाए तो जल का श्यानता गुणांक निकालिए, मतलब ईटा की वैल्यू पता कर दिया। तो करते हैं बेटा हम लोग। पानी का उत्प्लावन बल F जो है श्यान बल या स्टोक्स का नियम कह दो, वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। उत्प्लावन बल के लिए फॉर्मूला होता है 4/3 πr³ रो माइनस सिग्मा g इक्वल टू स्टोक्स का नियम होता है 6 पाई ईटा आर में, यही तो होता है। पाई गुणा में है, भाग में जाएगा नीचे, तो पाई से पाई कट जाएगा, इसलिए डायरेक्ट कैंसिल कर रहे हैं। आर गुणा में है, आर नीचे जाएगा तो आर की पावर 3 ज़्यादा है, 1 है, तो ये आर की घात 2 काट देगा जा करके बेटा। चलो अब जो बचता है उसको कर लेते हैं। 4/3 आर स्क्वायर बचा इधर, रो सिग्मा की वैल्यू 0 रखोगे तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, हटा देते हैं इसको। तो यहाँ बचा आपका सिर्फ g, और इधर v
और 6 गुणा में है ईटा के साथ तो भाग में आ जाएंगे। मतलब आप कह सकते हैं 6 ईटा, ईटा नहीं बेटा v बोलेंगे, v को लेकर आ रहे हैं क्योंकि ईटा की तो वैल्यू निकालनी है ना। तो आपका v इक्वल ईटा, ठीक। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, सही बात है। तो ईटा इक्वल 2r² रो जी अपॉन 3 तिया 9 v। बस इसमें वैल्यू रखना शुरू करते हैं। ठीक, रखते वैल्यू ईटा इक्वल 2 गुणा आर की वैल्यू 0.1 mm है, रखते हैं 0 mm, जानते हैं 1 mm बराबर 10⁻³ मीटर के बराबर। तो 0 मतलब गुणा कर लेंगे हम 10⁻³ मीटर और उस पर चढ़ा देंगे स्क्वायर, क्योंकि आर पे स्क्वायर है इसलिए। रो की वैल्यू रखनी है। रो की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 गुणा 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब। kg प्रति मीटर क्यूब, ठीक है बेटा। आगे g की वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है बेटा। आगे 9 गुणा v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू 0.35 सेंटीमीटर को चेंज करना पड़ेगा। 1 मीटर बराबर, मतलब कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर के बराबर होता है। गुणा कर देंगे तो 10⁻² मीटर, ठीक। आगे आगे क्या बेटा, और नीचे आपका सेकंड चल रहा है, क्योंकि सेंटीमीटर को तो मीटर में कन्वर्ट करा है बेटा, सेकंड तो नीचे चल रहा है। ये आपका सेकंड और ये आपका गुणा। चलो इस पॉइंट के पीछे कितने अंक है बेटा, 2। तो 2 जीरो लग रहे हैं क्योंकि पॉइंट के पीछे 2 अंक है इसलिए। पॉइंट के पीछे कितने अंक है, 1। तो 1 जीरो लग जाएंगे आपके, ये जीरो जीरो को खा जाएगा, सही है। सेकंड 1 सेकंड 2, तो 1 सेकंड बचेगा ऊपर, और ये मीटर इस मीटर को खा जाएगा, ठीक। चलो करते हैं कुछ कीलम काटी बेटा। 2 में 98 की गुणा करोगे तो बेटा 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 196। तो हम कह सकते हैं कि ईटा इक्वल 196 गुणा 0.1 का स्क्वायर करोगे तो 0.1, 2 बार खोल लेंगे 0.1 गुणा 10⁻³ का स्क्वायर करेंगे, 3 दूनी 6, तो 10⁻⁻6 और मीटर का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है बेटा। गुणा 1 गुणा 10⁻³ 1 गुणा 10⁻³ और आपका 10, ठीक, बटे 9 में 35 की गुणा करोगे तो 9 पंजे 45 और 9 तिया 27, 27 और 4 31, 315 हो जाएगा बेटा आपका, जब 35 में 9 की गुणा करोगे, ठीक है। आगे 10⁻⁻2 -2 और क्या बचा बेटा, और मीटर क्यूब बचा,
और आपका बचा सेकंड खाली। ये रहा आपका सेकंड। चलो और क्या बचा बेटा? और तो कुछ नहीं बचा। चलो मीटर की घात 2 मीटर 1, ठीक है। और ये आपका केजी और है बेटा, उसको और लिखना पड़ेगा हमें केजी। केजी इसको तो भूल ही रहे थे हम, ये वाला केजी, ठीक। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाओ क्योंकि पॉइंट के पीछे एक अंक, तो 1 0 इसकी, पॉइंट को हटाओ तो 1 0 इसकी, ठीक। तो इसकी एक घात इसकी एक घात 2 घात हो जाएगी। तो 196 में 315 का भाग दोगे बेटा आप जब, तो 0.62 आ जाएगा गुणा 10 की पावर माइनस 6। या एक काम करो, इस 10 को हटा ही दो, काट ही दो, ठीक, ऐसे आसान हो जाएगा। 1 पावर, उसके बाद 10 की पावर, इसमें 1 की गुणा 1 करोगे और 196 में 1 की गुणा करोगे तो 196 आएगा, ठीक है। और इस 315 का भाग दिया तो 0.62 आ गया। उसके बाद अब हमारा 10 की पावर माइनस 6 ज़्यादा है, प्लस के 3 कम है, तो इसलिए 10 की पावर क्या बचेगा, माइनस के 3 बेटा। बाकी आपका केजी बचा यहाँ। अब आते हैं नीचे, 315 ये तो ख़त्म ही हो गए क्योंकि भाग जब दिया जब ही तो 0.62 आया। अब 10 की पावर माइनस 2 और 1 ये, तो प्लस की मीटर बचा, यहाँ सेकंड बचा, लिख लेते हैं इसको, मीटर गुना सेकंड और 10 की पावर माइनस 1, बात के लिए रहना बेटा, ठीक है। उसके बाद ईटा इक्वल, ये पॉइंट राइट से लेफ्ट लेके आते हैं, पॉइंट को एक अंक कुदाते हैं, मतलब 6 और 2 के बीच में, तो उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से बुलेंसर की तरफ, LHS से RHS की तरफ, बाएं से दाएं पक्ष, पॉइंट जितने अंक कूदता है उतनी पावर प्लस माइनस में बनती है बेटा। तो 6.2 गुणा माइनस की एक पावर ये बनेगी माइनस की 3, वो माइनस माइनस जुड़ते हैं लेकिन चिन्ह माइनस आता है, याद रखना। तो आपका केजी और नीचे आपका चल रहा है मीटर गुणा सेकंड, और ये 10 की पावर माइनस 1 है, ऊपर ले जाएंगे यमराज के यहाँ तो प्लस की 1 पावर हो जाएगी, सही बात है। तो ईटा इक्वल 6.2 गुणा 10 की पावर माइनस 4 ज़्यादा है, प्लस की कम है, तो इसकी माइनस की 3 बचेगी। और केजी मीटर गुणा सेकंड शायद आपका आंसर आ रहा है बेटा। हाँ जी, यही आपका आंसर है। रुको रुको बेटा, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो पहले आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक मेरी वीडियो को बेटा शेयर करें।